स्टूडेंट्स, आज मैथ्स में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच नेम इज़ हाफ्स एंड क्वार्टर्स। ठीक है, ये हमारा 9th चैप्टर है और आज हम इसमें करने वाले हैं फ्रैक्शन। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको मैं फ्रैक्शन की शुरुआत से बताऊंगी और आप ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज़ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होता है? ए फ्रैक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ ए होल। मीन्स बच्चों, जो फ्रैक्शन होता है ना, वो किसी भी होल चीज़, जो पूरी चीज़ होती है, होल चीज़ होती है, उसका एक पार्ट होता है, उसका सिर्फ एक पार्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए हमारे पास ये एक चपाती है। ठीक है, ये एक चपाती है, तो ये पूरी एक होल है ना। आप देख रहे हैं, पूरी गोल एक होल चपाती है हमारे पास। अब अगर आप ये पूरी चपाती खा लेते हैं तो आपका ये होगा कि आपने ये पूरी होल चपाती खा ली। लेकिन आप पूरी चपाती नहीं खाते, आप इसका कुछ पार्ट खाते हैं, कुछ थोड़ा सा पार्ट खाते हैं, तो उसको हम बेटा लिखेंगे फ्रैक्शन में। ठीक है, उसको हम लिखेंगे फ्रैक्शन में। अगर आपने पूरी एक चपाती खा ली तो हम ये देखिए ऐसे लिखेंगे कि आपने 1 चपाती खा ली। बट अगर आप 1 चपाती नहीं खाते, कुछ पार्ट खाते हैं चपाती का, तो हम उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। अब फ्रैक्शन में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बेटा, जो भी आप फ्रैक्शन लिखेंगे ना, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। मीन्स जो होल चीज़ है, कोई भी होल चीज़ है, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए। मीन्स देखिए, जैसे ये चपाती है, इसको देखिए हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। ठीक है, अब इसको अगर हम और डिवाइड करना चाहें, और पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें, तो हम इसको देखिए इस तरीके से, इसमें अब ये 4 पार्ट हो गए, और 4 पार्ट जो आप देख रहे हैं ये सारे इक्वल हैं। ये एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। इतना इक्वल होना चाहिए बेटा कि जब आप इसको एक दूसरे के ऊपर रखें ना, तो ये एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर लें। ठीक है, इस तरीके से ये इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड होती है ना होल चीज़, और जब उसका कुछ पार्ट यूज़ किया जाता है, तब हम उसको लिखते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, अब बेटा फ्रैक्शन के देखिए, फ्रैक्शन को हम देखिए इस तरीके से लिखते हैं। ये जो होता है ना फ्रैक्शन, इस तरीके के फ्रैक्शन होते हैं। इस तरीके से काफ़ी फ्रैक्शन होते हैं। ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन, ये सब फ्रैक्शन है। ठीक है, अब है फ्रैक्शन हैव 2 पार्ट्स, यानी कि जो फ्रैक्शन होते हैं ना, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक देख रहे हैं आप, एक ये 1 पार्ट एंड ये 2nd पार्ट, ये 2 पार्ट्स होते हैं। इसमें बेटा ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसका, यानी कि जो ये 2 है, ऊपर वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और इसको हम n से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको n से डिनोट करते हैं। और जो ये नीचे वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, और इसको हम d से डिनोट करते हैं। शॉर्ट में हम इसको d से डिनोट करते हैं। अब इसी से रिलेटेड बेटा आपका ये होमवर्क क्या है, देखिए इसमें आपको ये बताना है। आप देख रहे हैं ये एक फ्रैक्शन है 4/7। आपको इसमें बताना है कि कौन सा न्यूमिनेटर है और कौन सा डिनोमिनेटर है। इस तरीके से आपको ये सारे ब्लैंक्स फिल करने हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये एक और आपका होमवर्क है। इसमें बेटा आपको ये देखिए n यानी कि न्यूमिनेटर दिया हुआ है, d मीन्स डिनोमिनेटर दिया हुआ है। अब आपको इससे फ्रैक्शन बनाना है। मीन्स देखिए, मैं आपको फर्स्ट एक करके बताती हूँ। न्यूमरेटर हमारे पास क्या है? 3, और जो न्यूमरेटर होता है वो ऊपर वाला पार्ट होता है, तो यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे 3, और डिनोमिनेटर हमारे पास है 5, जो कि नीचे वाला पार्ट होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे 5, यानी कि हम इसको लिखेंगे 3/5। इसी तरीके से ये सारे ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। ओके बेटा, गुड लक।